I think unmute for system. हेलो हेलो। Hello. Yes. हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। मैं हेमलता भोपाल से बोल रही हूँ। हाँ जी। हाँ मैडम, आप सबसे पहले तो आज के सेशन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही यूजफुल, बहुत ही अच्छा सेशन था। बहुत कुछ नई चीजें सीखने के लिए मिली और जिमी का प्रॉपर यूज सीखा हमने आज। अब मुझे मेरा एक क्वेश्चन है मैडम। मैडम, जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। हाँ मैडम, मेरा बेटा है मेंटली हैंडीकैप्ड। आपको दिखाया था मैं लाई थी उसको इलाहाबाद। तो वो हम्म, मैग्नेट तो नहीं लगाने देता है, लेकिन कलर लगवा लेता है। तो हम्म, वो तो मैं कर रही हूँ, लेकिन अभी मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वो अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास 2-3 दिन वो बहुत परेशान रहता है। पिछली पूर्णिमा के आसपास भी वो 4 दिन सोया नहीं। फिर उसको नींद की गोली दे के सुलाया और अभी भी उसकी यही स्थिति है कि वो सो नहीं रहा हम्म, है। अभी पूर्णिमा गई है 3 दिन पहले। तो मैं हम्म। उसके लिए क्या करूँ मैडम? ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है। बेसिकली ये बहुत क्रॉनिक स्टेज में है आपका बेटा, जैसा हमें ध्यान में देखा हुआ है। बट हम लोग 1-to-1 पर्सनल केस वाइज क्वेश्चंस नहीं करते हैं। जनरल क्वेश्चंस अगर आपको सेशंस में जरूरी लगता है तो कर सकते हैं। बट इस तरह का जैसे केस आपने बात किया, तो हम लोग केस हैंडलिंग की भी बात करेंगे, कैसे एक पेशेंट को टेकअप करते हैं और कैसे वर्कआउट करते हैं, वो इस पे ज्यादा यूजफुल रहेगा। इस पर्टिकुलर केस में जैसे हम लोगों ने बात करी थी, आप थंब पे ट्विस्ट करिए, फिंगर टिप्स पे ट्विस्ट करिए, जैसे हम लोगों ने बात करी कि 10 उंगलियां, इन सब पे हाँ आप रेगुलर सुबह शाम एक बार आप करना शुरू कर दीजिए, हाथ की 10 उंगलियों में और 10 फिंगर टिप्स पे। तो प्रेशर से कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैग्नेट कोई चीज आपको लगानी नहीं है, आप डायरेक्टली प्रेशर दे सकते हैं। हाथ की 10 फिंगर टिप्स और पैर की 10 फिंगर टिप्स, जो कि सीधे से ब्रेन पे स्टिमुलेशन देती हैं और इससे ब्रेन रिलैक्स होके स्लीप इंड्यूस होती है, नींद आने लगेगी व्यक्ति को। इसके अलावा बहुत से और पॉइंट्स होते हैं नींद के, जो हम लोग पर्सनली केस टू केस डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैडम, मैं नीलिमा पाटिल बात कर रही हूँ पूना से। आपने जो अभी बताया चैनल्स के ऊपर में मसाज करने का, तो अगर कोई करता है और उसको सालों से उसके ऊपर पेन आता है, तो वो बोन की प्रॉब्लम है या चैनल्स की ही प्रॉब्लम है, ये कैसे डिसाइड करें? तो फिर प्रॉब्लम क्या है, कैसे डिसाइड करें, वो काफी सेकेंडरी इशू है और काफी डिटेल्ड इशू है। बेसिकली यहाँ हम्म। पर्पस है टिप्स पे बात करने का कि डे टू डे हम अपनी रेमेडीज को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर जैसा चैनल्स पे हम लोग प्रेशर दे रहे हैं और किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आपको फॉर एग्जांपल इस रीजन में ज्यादा पेन आता है या इस रीजन में ज्यादा पेन आता है, तो आपको ड्यूरिंग दैट चैनल प्रेशर, उस चैनल पर प्रेशर करते समय आपको पता चलने लगेगा कि ओके ये एरिया पेनफुल ज्यादा रहता है हमारा, रोज हम कर रहे हैं, तो ये हमारा स्टमक का रीजन है, तो स्टमक इज मोर राइट। सेंसिटिव। लोअर एरिया में ज्यादा पेन आ रहा है तो ओके ये हमारा नाभि और उसके नीचे यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और ब्लैडर, यूट्रस, इन रीजन्स का ज्यादा प्रॉब्लम शो कर रहा है ऑटोमेटिकली। तो कौन सा रीजन ज्यादा अफेक्टेड है एज अ रीजनल एरिया ऑफ द बॉडी, तो ये बहुत ही ग्रॉस ट्रीटमेंट है जो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं मेजर लेवल पे। और इस पे प्रेशर देने से, चैनल्स पे जब आप प्रेशर दे रहे हैं, तो ये एक्चुअली चैनल मसाज हो रहा है, बोन पर आपको नहीं टच करना है, जो मेटाकार्पल्स हैं उस हड्डी पर नहीं दबाना है। दो हड्डियां अच्छा। हैं, हम्म। के बीच में जो गड्ढा है, चैनल है, उसके बीच में एक्चुअली दबाना है। तो इसलिए ओके, हड्डी पे नहीं करना है। बोन्स पे नहीं प्रेशर देना है, आपको बोन्स के बीच के चैनल पर प्रेशर देना है बेसिकली। तो तभी आप ओके। एक्चुअली एक दो बार करोगे जब आपको इफेक्ट पता चले। राइट, नहीं तो फिर बोन्स पेन होते हैं, वो किस कारण से होती है? बोन पेन भी आपका चैनल मसाज से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, आप करके देखें। और रिंग मसाज करें, इसमें भी बोन्स पे इफेक्ट आएगा आपका, क्योंकि बोन एक हमारा टिश्यू है और इट इज अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। हड्डी एक दिन में राइट। ना ग्रो करती है ना डिजेनरेट करती है, ये स्टेप बाय स्टेप एक बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है। तो नेचुरली जब बोन डिजीज सेट इन होती है, धीरे धीरे हड्डियों में सूजन आ रही है या डिपॉजिट्स हो रहे हैं, तो वो धीरे धीरे सूजन और डिपॉजिट्स खत्म होंगे। और वो डेवलप क्यों हुए हैं, बिकॉज ऑफ योर इंटरनल सिस्टम। तो जब आप इंटरनल सिस्टम अपने को रेगुलर मेंटेनेंस आप करते रहेंगे, तो वो डेवलप होने का प्रोसीजर पहले तो बंद होगा। अगर स्टमक में एसिडिटी है एंड दैट एसिडिक फीलिंग इज गोइंग इनटू योर टिश्यूज एंड योर बोन्स, हम्म। इन्फ्लेमेशन का टेंडेंसी कॉज करता है। तो हम
मेटाफिजिकल टर्म्स में अगर बात करें तो इन्फ्लेमेशन इन योर ब्रेन, इन योर थॉट्स, इन योर ऑर्गन्स, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो इस सिंपल सी चीज का सिर्फ मेंटेनेंस अगर आप कर रहे हैं तो आप उन आगे वाली बीमारियों को एक तो रोक रहे हैं। ऑलरेडी अगर आपके पास बोन डिजीज सेट इन हो चुकी है, क्रॉनिक आर्थराइटिस हो चुका है, तो आप मेंटेनेंस तो शुरू कर ही सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, उससे फर्दर डिजीज आगे नहीं ग्रो करेगी। और पर्टिकुलरली चैनल मसाज से जो क्रॉनिक बीमारी है वो धीरे धीरे रिलीज होती रहेगी, जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं वो रिलीज होने लगेंगे। जैसे आप रिंग मसाज करते हैं तो नी के पास जो डिपॉजिट्स हैं वो रिलीज होने लगेंगे। तो ये प्रॉपर मसाज साइड्स में और आगे पीछे होना चाहिए। तो इट हैज टू बी अ वेरी कॉन्शियस एंड प्रॉपर मसाज। इसीलिए हम फिजिकली डेमो करके दिखा रहे हैं आपको कि अगर आपके पास टूल्स हैं तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, तो ज्यादा कन्वीनियंट है। थैंक यू। राइट, थैंक यू सो मच मैडम। हेलो मैम। यस मैम नमिता बोल रही हूँ, नमस्कार। हाँ जी नमस्ते। हाँ मैम, इसमें आपने जैसे बताते हैं जो इंसेक्ट पर है, इंसेक्ट पे हम जो पॉइंट्स लगाते हैं उसमें बुक्स में दिए होते हैं इंडेक्स फिंगर पर शो के, तो मैम वो किसी पे भी लगा सकते हैं या सिर्फ इंडेक्स फिंगर पे ही लगा सकते हैं? राइट, इट इज अ गुड क्वेश्चन। इंसेक्ट सिस्टम आप किसी भी फिंगर पे यूज कर सकते हैं और हर फिंगर की इंपॉर्टेंस अलग है। और अगर आप उसको कोरिलेट करते हैं इंसेक्ट सिस्टम को टेनोरिजन कॉन्सेप्ट से जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का है, तो आप जानते हैं हर फिंगर का अपना एनर्जी है। तो उस एनर्जी पे उस ऑर्गन का, फॉर एग्जाम्पल अगर इंसेक्ट सिस्टम में आपको लिवर यूज करना है तो यूज फिंगर नंबर 3, अगर स्टमक यूज करना है तो यूज फिंगर नंबर 5। ओके ओके, आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं जो ज्यादा इफेक्टिव होगा। बट इजी टू यूज करने के लिए एक लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बना के दे देते हैं कि एक ही फिंगर में आपका होल बॉडी का ट्रीटमेंट हो जाता है, तो आपका पूरा हाथ में ऑक्यूपाई होता है और आपका इंटरनल ऑर्गन यहाँ हो कई सकता बार है। क्या होता है कि मैम मैग्नेट से ना वो एक ही फिंगर पे सारे सेट नहीं हो पाते हैं कई बार, हाँ, हाँ, तो राइट, फिर उसके लिए फिर हमें सेकंड और थर्ड सारी फिंगर फिर चूज करनी पड़ेंगी फिर, हाँ। सो तो जनरली कर सकते ट्रीटमेंट हैं। हम लोग लेफ्ट हैंड में इसलिए देते हैं कि राइट हैंड आप यूज करते रहते हैं, भीगता रहता है पानी से, तो आप लेफ्ट ओके हैंड में अपने लगा के छोड़ सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स आपने लेफ्ट में लगा दिए, मान लीजिए लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, असेंडिंग कोलन सब लगना है इसमें, तो तीन बिल्कुल। चार इधर और तीन चार बगल में आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ये कन्वीनियंट है बेसिकली यूज करना, ये लेफ्ट हैंड की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फिंगर ओके प्रीडोमिनेटली, आप एलिमेंट वाइज भी यूज करते मैम, एक क्वेश्चन और है जो आप में जैसे में चाइनीज में कहते हैं CV8 पे नाभि बताते हैं, हैं। लेकिन आप जैसे नाभि सेट का जो बता रहे हैं वो CV4 पे बता रहे हैं मैम करीबन, तो मैम ये कैसे मतलब 4 के अराउंड। हेलो हेलो ओके, हाँ आ जी रहा है। सो इस पे बात करी थी, या आई गॉट द क्वेश्चन। सो नाभि का पॉइंट हम लोगों ने बात करी, दोनों मिडिल फिंगर्स पे सीधे आएंगे फर्स्ट पाम लाइन पर। हाँ तो जी यहाँ पर हमने किस हिसाब से नाभि का पॉइंट आपको बताया, ये है हमारा आयुर्वेदिक करेस्पॉन्डेंस सिस्टम। तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में करेस्पॉन्डेंस कैसे लिया गया, ये पूरा आपका ट्रंक है, रिस्ट से ओके लेकर के नीचे तक, ये पूरा यहाँ से लेकर के नीचे तक धड़ है आपका, ओके राइट। तो जब ये पूरा धड़ है आपका, नाभि आपका इतने ऊपर नहीं आएगा, नाभि नीचे के 1/3 में आएगा। ओके ओके तो जब आप चाइनीज सिस्टम में आप CV मेरिडियन का CV8 पॉइंट लेते हैं, जो कि आपके ह्यूमन बॉडी में CV8 पर नाभि आता है, तो ब्याल में जब CV8 आप लेते हैं उसका पॉइंट आपका सेकेंड पाम लाइन के लगभग ऊपर आता है, ऊपर आएगा। तो यहाँ नाभि के हिसाब से लिया गया है, वो जो करस्पॉन्डेंस से लिया गया है, उसमें करस्पॉन्डेंस क्या है, हेड, नेक एंड चेस्ट। ओके चेस्ट इधर आता है, तो नीचे आपका एब्डोमेन यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से स्टमक शुरू होता है आपका, डायफ्राम ओके एंड स्टमक। जब स्टमक ऊपर है तो नाभि बहुत नीचे नहीं जाएगा, नाभि भी ऊपर आ जाएगा। ओके मैम, क्लियर पॉइंट, क्लियर। दो करस्पॉन्डेंस सिस्टम्स हैं, तो उस आधार पे आप यूज करते हैं। अच्छा मैम, एक और मैम, जैसे हम वेन और आर्टरीज में किसी को प्रॉब्लम, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वेन्स में प्रॉब्लम है या आर्टरीज में प्रॉब्लम है? ये सब सेशंस हम लोग के एडवांस सेशंस में जाएंगे और स्पेसिफिक कोर्सेज में जाएंगे। बेसिकली अगर आप स्पेसिफिकली सर्कुलेटरी सिस्टम पे बात करेंगे तो हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, हार्ट के खुद के चेम्बर्स और उसके वेसल्स, ये अपने आप में एक एग्जॉस्टिव टॉपिक है।
अगर सप्लाई चेन की बात करते हैं तो आपका आर्टीरियल सिस्टम काम आता है, और ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं टॉक्सिन्स को रिमूव करना तो वीनस सिस्टम काम आता है। ये आपको पता ही है। हाँ क्या इसलिए अगर कहीं पर आपको सप्लाई की प्रॉब्लम लग रही है कम, कि यहाँ पर नरिशमेंट कम है, हमें वीकनेस की फीलिंग हो रही है, तो ये आपका सप्लाई जोन यानी आर्टीरियल सिस्टम अफेक्टेड होता है। और अगर कहीं पे डिपोजिशंस और हेवीनेस लगती है तो वहां पर आपका टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं और वीनस सिस्टम ज्यादा प्रभावी होता है। और प्रीडोमिनेंटली बात करी कि एक्सेस एनर्जी इज मोस्ट इन्वॉल्व्ड इन मोस्ट ऑफ द केसेस। यस हेलो मैम, थैंक यू मैम। हेलो, नमस्ते मैडम। हाँ जी नमस्ते। मेरी बेटी को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, तो कौन से पॉइंट लगाना है? ओके, वही हमने कहा 1-to-1 केसेस की बात नहीं करेंगे हम लोग, बट क्योंकि वाइट डिस्चार्ज आप देख रहे हैं लोअर एरिया की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से 2-3 येलो मैग्नेट्स लगा सकते हैं लाइन में। मैग्नेट्स नहीं है तो आप ब्लैक कलर की स्ट्रिप लगा सकते हैं, कलर से ड्रॉ कर सकते हैं इतने एरिया में, राइट। तो ये सब इन्फेक्शन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं और ब्लैक कलर इज कॉमनली यूज्ड फॉर दैट। थैंक यू। क्या बोल रही है, दिख भी नहीं दे रही। सर मैंने यहाँ लगा। हेलो 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 मैडम, एक क्वेश्चन था। मैं रात को लगाती हूँ मैग्नेट 9 बजे और सुबह 6 बजे निकाल देती हूँ। दिन में मैं नहीं लगा पाती, तो ये ठीक है क्या, और कितने घंटे लगना चाहिए कम से कम? हाँ जी, मैग्नेट्स का जनरल यूसेज आमतौर से 8 घंटे से 12 घंटे लगाते हैं जनरली। मैग्नेट के साइज और पोटेंसी पे डिपेंड करेगा अलग अलग मैग्नेट्स, बट जनरली मैग्नेट्स ओवरनाइट आप लगा सकते हैं। लाइक मैक्सिमम ड्यूरेशन 8 घंटे से 12 सुबह 8 बजे रात से लेकर सुबह 8 बजे तक, तो लगभग 12 घंटा इज एवरेज। किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं या पैर में लगा हुआ है मैग्नेट्स वगैरह, तो आप उसको पूरे पूरे दिन भी लगा सकते हैं कि पैर का लगा हुआ है मैग्नेट, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2-2 दिन तक भी बांध सकते हैं। बट 2 से 3 दिन में निकाल दीजिए, वरना एरिया में लगता है स्किन डैमेज होने के चांसेस होते हैं। बट जनरली मैग्नेट्स 8 to 12 आवर्स आप से लगा सकते हैं। कौन से पॉइंट है बस ये बता दो। बोल। हाँ जी हेलो मैम। हेलो 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 मैम, हेयर फॉल के लिए कौन से पॉइंट होते हैं? हेयर फॉल के लिए? ओके, हेयर फॉल के लिए आप हेलो देखते होंगे। हेलो हाँ जी, हेयर फॉल का हम लोग बात कर रहे हैं। आप डिजीज पर फिर हम लोग फोकस करने लगते हैं बार बार कि इस बीमारी का कौन सा पॉइंट है और इस पर्टिकुलर केस का कौन सा पॉइंट है। ये जनरली सबको पॉइंट ही चाहिए होता है कि आपका शरीर पॉइंट से भरा हुआ है ही नहीं आपके अंदर, राइट। तो हम लोग बात करेंगे हमारे शरीर में कहाँ कहाँ कौन से पॉइंट्स हैं और किस किस चीज के हैं। बट ह्यूमन बॉडी बेसिकली आप जो इसके अंदर चारा डालते हैं, पानी और भोजन, उसी से आपका शरीर बना हुआ है, और उसी से ये हवा, पानी और भोजन, जो 3 चीज आप खाते पीते अंदर डालते हैं, इसी से आपका सारा बॉडी नरिश होता है। अगर नरिशमेंट नहीं मिलने से ये प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलने से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जितनी भी तरह की बीमारियां हैं। सो इनटेक और एक्सक्रीशंस, अंदर जाना और बाहर निकलना, दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। हम अंदर तो भेज देते हैं सामान, बट बाहर निकालना भूल जाते हैं। लोगों को रखने की, स्टोर करने की आदत हो जाती है, उसकी वजह से बेसिकली प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे हमने एक्सेस एनर्जी। सो बालों की प्रॉब्लम्स अगर हैं तो बाल, जैसा कि आप जानते हैं, गवर्न होते हैं हमारे किडनी से। तो किडनी इज द मेजर ऑर्गन जिसको आप ट्रीटमेंट देते हैं। बट बेसिकली आपने रामदेव जी को देखा होगा, नेल्स आप ऐसे रब करिए, अच्छे से विगरसली नेल्स को मसाज करिए, कम से कम 2 से 3 मिनट तक, दिन में 2 बार। तो इससे फिर आपके ब्रेन के एरिया है, जैसे हम लोगों ने बात करी थी, तो ब्रेन पे ब्लड सर्कुलेशन आप बढ़ा रहे हैं। तो जब ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो खेती भी अच्छी होगी, राइट। ये आपका बेसिक नरिशमेंट सिस्टम है। बाकी आप ब्लैक कलर नेल के चारों तरफ लगा सकते हैं, जिससे कि आपका हेयर का कंटेंट इंप्रूव करता है। बाकी हेयर बेसिकली आपका ब्लैडर और बोन सिस्टम, हड्डियों से कंट्रोल होते हैं, साइड प्रोडक्ट होते हैं। तो जैसा जैसा आपका वाटर रेगुलेशन और हड्डियों का सिस्टम होगा अंदर, उस पर निर्भर करेगा आपके सिर के बाल। आपका ब्रेन वर्क जैसा होगा उस पर निर्भर करेगा आपका सिर का बाल जल्दी सफेद हो रहा है या झड़ रहा है या कंटेंट कैसा है। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू।
अच्छा अच्छा जवाब दे रही ना। हेलो मैम। हेलो। मैम कलर्स नाइट में वर्क करते हैं? कलर्स जनरली हम लोग दिन में लगाते हैं। सो कलर्स का यूज जनरली आप डे टाइम में करें, लाइट के इफेक्ट से ज्यादा काम करेगा। बट जनरली लोगों के घरों में रात में भी लाइट जलती रहती है, तो लाइट में भी उसका इफेक्ट देखा गया है। बट प्रीडोमिनेटली कलर डे टाइम के लिए बेटर रहेंगे। मैम एक और क्वेश्चन है कि मेथी की पट्टी की जगह हम कौन सा कलर यूज कर सकते हैं? मेथी की पट्टी अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो आप ब्लैक कलर इन जनरल यूज कर सकते हैं। उन्हीं जॉइंट्स पे, उन्हीं पॉइंट्स पे आप ब्लैक कलर का सर्कल या राउंड स्ट्रिप जो भी एरिया है उसको कवर कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। Okay, so I think we are free of questions. So thank you so much for joining. हम लोग अगली बार बात करेंगे आगे धीरे धीरे अलग अलग टॉपिक्स पर, जैसा कि हमने बात करी। तो डायग्नोस्टिक्स के क्या और मेथड्स हो सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स है कैसे आप अपने को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। मेरिडियंस जो हमारे बॉडी में है वो किस एरिया से जा रही हैं और उसका क्या महत्व है, और वो बॉडी एनर्जी को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्यों यांग मेरिडियन सिर पे है और उसका क्या इफेक्ट है, और क्यों यिन मेरिडियन पैर में ज्यादा है और उसका क्या इफेक्ट है। बॉडी का यिन यांग एनर्जी सिस्टम कैसे बैलेंस्ड है ऑटोमेटिकली, और किस प्रकार से उसका बैलेंस फर्दर आप मेंटेन कर सकते हैं, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। मैम एक क्वेश्चन मैम, जीवी, एक्सक्यूज मी मैम, मैम जीवी और टीवी के लिए हम टोनिंग और सिडेशन के लिए कौन सा कलर यूज करेंगे कॉमनली? ओके, सीवी एंड जीवी के लिए कलर्स सुजोग सिस्टम में ऑरेंज बताए गए हैं, तो आप ऑरेंज यूज कर सकते हैं। मैम बोथ के लिए सिडेशन और टोनिफिकेशन बोथ? टोनिफिकेशन के लिए ऑरेंज, सिडेशन के लिए ब्लैक। ओके। हेलो दीदी, साधना बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए मुझसे। हाँ दीदी, जैसे हम लोग टिप्स वो करते हैं, जो टिप्स पेनफुल होता है, तो अगर हमको मेथी की पट्टी लगानी है तो हम जॉइंट जो है चेक करेंगे। तो लगभग अगर सारे जॉइंट्स पेनफुल मिल रहे हैं तो क्या सारे जॉइंट्स पे हम मेथी की पट्टी लगाएंगे? जैसे कभी कभी होता है कि क्वेश्चन रिपीट करिए। हम कह रहे हैं कि अगर हम टिप्स चेक करते हैं, पेनफुल है तो हम जॉइंट्स चेक करते हैं। जब हम जॉइंट्स चेक करते हैं, कभी कभी क्या होता है ज्यादातर जॉइंट्स पे पेन मिलता है, तो क्या सारे जॉइंट्स पे मेथी की स्ट्रिप लगा सकते हैं? क्या क्या नहीं, मतलब सारे ये क्या जॉइंट है? लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, या राइट। सो जिनके जॉइंट पेन हैं जनरली उनका तो सभी जॉइंट्स में पेन मिलेगा, राइट। तो जब आप 10 फिंगर्स को ट्विस्ट करते हैं, जैसा कि ट्विस्ट डायग्नोसिस में करते हैं हम लोग, हाँ 10 फिंगर्स को ट्विस्ट करते हैं, तो उसमें से आप मोस्ट पेनफुल का मतलब सबसे ज्यादा दर्द करने वाली उंगली, तो उसका जांच करने का तरीका होता है कि एक उंगली दबाएं, ऐसे पकड़ के ट्विस्ट करें, फिर दूसरी को ट्विस्ट करें, दोनों में से कंपेयर करें ये ज्यादा कि ये ज्यादा। सो इसको 2-3 बार आप दबा के टेस्ट करें, ट्विस्ट करके, आपको पता चलने लगेगा। तो जब इन दोनों में से मान लीजिए एक फिंगर मिल गई आपको, ये पेनफुल है, अब इसको फर्दर उंगली से चेक करें। तो पिक एंड चूज वन बाय वन आप जब करेंगे तो आपको पता चलने लगेगा कि कौन सी सबसे ज्यादा दर्द करने वाली उंगली है, और वो सबसे ज्यादा दर्द करने वाली उंगली का फिर फर्दर हम लोग जॉइंट्स प्रेस करते हैं, देखते हैं कि ये वात, पित्त या कफ, कौन सा जॉइंट पेनफुल ज्यादातर है। वात और और इन पित्त पे ही पेन मिलता है। तो इन केस जो भी जॉइंट पेनफुल है, क्लियर पता चल रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर जॉइंट पे मेथी स्ट्रिप बांधते हैं। और अगर सभी जॉइंट्स में दर्द है तो आप उस पर्टिकुलर फिंगर के सभी जॉइंट्स पे बांध सकते हैं। वो पूरा का पूरा एलिमेंट अफेक्टेड है। पहला टारगेट होना चाहिए मोस्ट पेनफुल, सबसे दर्द वाली एक या दो उंगली आप फोकस कर लें तो ज्यादा बेटर। ओके। कफ जॉइंट पे आप पेन करेंगे, साइड से दबाएंगे तो आपको पेन पता चलेगा, साइड से या आगे पीछे आप। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी मैम जैसे कि जो ऑस्टियोपोरोसिस लाइक बीमारियां होती है, क्या इसमें भी ये मेथी पट्टी इफेक्टिव है? कौन सी बीमारियां? ऑस्टियोपोरोसिस। बिल्कुल। हम जनरली जहां तक है डिस्टेंट ट्रीटमेंट करना होता है तो मेथी वगैरह ही प्रेफर करते हैं, जो कि इजीली लोग लगा सकते हैं और उसका साइड इफेक्ट्स भी कम है, ना के बराबर है। क्योंकि कलर्स और मैग्नेट्स एक तो गलत पोजीशन लगने से और एनर्जी सिस्टम को डायरेक्ट करता है,
सेडेट कर रहा है तो थोड़ा रिस्की रहता है, अनलेस कि आप बहुत श्योर हो ट्रीटमेंट में या सिम्टम्स बहुत क्लियर हो। ये बहुत सारे फैक्टर्स उस पर डिपेंड करेंगे। तो एज हो मैम, पर्सन एज हो और सीवियर प्रॉब्लम हो उस केस में। राइट, हम लोग उस पर बात करेंगे आगे कि कैसे आप मेथी और मटर के दाना लगा करके आप इलाज कर सकते हैं क्रॉनिक प्रॉब्लम्स में भी। क्रॉनिक के लिए चैनल मसाज बहुत ही अच्छा है, चैनल पे आप मसाज करिए, और मसाज नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो एरिया पेनफुल मिल रहा है एक बार चेक कर लीजिए, और उस पेनफुल एरिया पे थोड़े दिन तक आप येलो मैग्नेट्स लगा के रखिए। वो जो मैम आपने CD4 की लाइन बताई है वो? हाँ जी, सेंटर चैनल है, तीनों चैनल्स हैं हाथ में, आगे ओके 3 चैनल्स, तीनों पे पीछे 3 लगाना है? चैनल। आप एक बार प्रेशर करके देख लीजिए, जो सबसे बोलना ज्यादा है, बोलना आप बोलो। तो सबसे ओके ज्यादा मैम, हेलो पेनफुल हेलो मैडम, उस पे लगाना हेलो है मैडम, येलो मैग्नेट्स। जो हेलो पेनफुल एरिया उस एरिया पे आप येलो मैग्नेट टाइप करने के लिए बोला था क्या? ओके मैम, थैंक यू। मैडम मैं जीवन बोल रहा हूँ। मैडम कैन यू प्लान फॉर सम ट्रेनिंग ऑन identifying the meridian points on our palms, like how we can identify different points? उसके ऊपर कभी आप व्याल पॉइंट्स। यस रियल पॉइंट्स, तो उसके ऊपर में भी अगर आप करते तो ये थेरेपिस्ट के लिए बहुत इजी रहता है। अभी वो पूछ ले तब फिर। हेलो 1 minute, let me हेलो answer the मैडम, question. 1 minute. So व्याल पॉइंट्स हेलो अगर आप पाम में लोकेट करने हैं तो आपको उसके लिए जो करस्पॉन्डिंग सिस्टम क्लियर होना चाहिए, और उस सिस्टम के हिसाब से आप करस्पॉन्डिंग एरिया पर पॉइंट्स लोकेट करते हैं। तो खत्म हो रहा टाइम। बात करेंगे पॉइंट्स पर, दैट इज अ गुड सजेशन, आई कैन नोट डाउन। आपको जिस टॉपिक पर ज्यादा जरूरत है हम लोग उस पर बात करेंगे। हाँ मैडम, क्योंकि वो इजी रहेगा, मतलब हाँ पॉइंट का लोकेशन के ऊपर कुछ चाहिए कि हाँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एक्चुअली लोकेशन अलग अलग रहती हैं, तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर पाएंगे। सो थैंक यू। यस मैम हेलो हेलो हेलो, हेलो मैडम, हाँ जी, हेलो हेलो मैम, सर्वाइकल्स के लिए कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं ना, तो दादी माँ क्या पूछना बताओ तो मैं टेक्स्ट डालती हूँ। कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट, कब्जियत वाले पॉइंट बताइए। ये जो भी है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और इसी के लिए हम लोगों ने बात किया था कि यहाँ पर जो नीचे का एरिया है, यहाँ से लेके नाभि का पॉइंट चेक करिए, स्टमक का पॉइंट चेक करिए, और लिवर का पॉइंट चेक करिए। जो दिख रहा है बहुत ज्यादा, उस पर आप 1-1 मिनट प्रेशर दे सकते हैं, नहीं तो बड़ा वाला पीला मैग्नेट हो तो वो लगा सकते हैं। कुछ लोगों के पास चक्र मैग्नेट होगा तो आप इस प्रकार से चक्र का जो बीच का पीला हिस्सा है वो ऊपर रख के आप वो भी लगा सकते हैं। तो चक्र मैग्नेट सेडेशन के मोड में आप बीच का पीला हिस्सा ऊपर रख के वो भी लगा, बड़ा वाला पीला मैग्नेट है वो भी लगा सकते हैं। तो 3 पॉइंट्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, स्टमक यानी पेट का, और लिवर। बताएंगे क्या? बताएंगे, देखेंगे तो। उस वाले पॉइंट पर आप एक पीला मैग्नेट या मटर का दाना भी लगा के आप नियमित रूप से दबाएंगे तो आपका पेट का मेजर प्रॉब्लम्स कंट्रोल में रहते हैं। क्या बता रहे राइट? हेलो हाँ जी, हेलो मैम, सर्वाइकल के लिए पॉइंट बताएंगे क्या? ओके। सर्वाइकल सब आपको पूछ ले फटाफट, अपन नहीं रहेगा पीछे। सब लोग पूछ रहे हैं, सारे पॉइंट 11 बजे तक ही बचा नहीं है शरीर का। सर्वाइकल आपको पता है, अंगूठे 12 तक ही है। ये थंब में आपका हेड एंड नेक रीजन है, तो यहाँ पीछे के एरिया में आप इसको प्रेशर दे सकते हैं। सिंपल ये जो लकड़ी का जिम्मी है इससे भी आप प्रेशर दे सकते हैं अंगूठे के बैक साइड, और नहीं तो आप लोकेट करिए जिस एरिया पे दर्द हो, एकदम सेंटर बैक में दवाई, जहाँ पर दर्द ज्यादा हो वहां पर आप मेथी के दाने लगा दीजिए टेप से चिपका करके, या आप इसको प्रेशर दे सकते हैं सुबह शाम होगा, या फिर सिर्फ आप ये रिंग से भी मसाज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। अगर यहाँ
मैम ये पेन है। कहाँ हेलो मिलेंगे? हेलो मैम, हेलो इंस्ट्रूमेंट कहाँ मिलेंगे? ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ मिलेंगे? आपको हेड ऑफिस में मिल जाएंगे, बट अभी तो लोकली मिल रहे हैं, अभी पोस्टेज बन रहा है तो। बट आप हाथ पे प्रेशर दे सकते हैं, आप ब्लैक कलर लगा सकते हैं, मेथी की पट्टी लगा सकते हैं, ये सब अवेलेबल है आपके पास घर में। ओके हेलो थैंक यू। और Thank पॉइंट you, पेन ma'am. है, भी आप मसाज कर सकते हैं पेन से भी, आप इस तरह से pressure दे सकते ओके हैं। ओके थैंक यू। हेलो 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 मैम, हेलो हाँ जी बोले। हेलो मैडम, हाँ बोले। मैम कॉन्स्टिपेशन के लिए पॉइंट बता दीजिए। 3 पॉइंट हम लोगों ने बात की अभी। ये पहला मैडम पॉइंट जी दिख रहा है आपको? जी बीच की दोनों उंगलियों के बीचों बीच पहली रेखा पर, ये पहला जी पॉइंट। से जी उतनी दूर ऊपर जाएंगे जितना नीचे से आए थे, उतना ही ऊपर जाएंगे तो ये स्टमक का पॉइंट। जी और इससे छोटी उंगली की तरफ बढ़ेंगे तो ये लिवर का पॉइंट। जी ये 3 पॉइंट आप दबा के देखें, जिस पर दर्द हो उस पर आप जी नियमित 1-1 मिनट दबाव दें, नहीं तो आप मटर का दाना बांध के उसका प्रयोग करें। रोज जी रात को बांधे, निकाल दें, और जी दिन में भी 2 बार दबाव दे सकते हैं उस पर। जी तो थैंक यू मैडम। और मैम हेलो। यस। और मैम जिनको लूज मोशंस जल्दी होते हैं उनके लिए क्या करना है? या सेम पॉइंट्स हैं उसके लिए भी। अच्छा, दे आर कॉमन फॉर बोथ कॉन्स्टिपेशन एंड कॉमन लूज फॉर मोशन। बोथ इंडाइजेशन बेसिकली। सो आपका Okay. डाइजेशन अगर प्रॉपर नहीं है, मेजर 3 पॉइंट्स हैं, और भी बहुत सी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, बट कॉमनली ये देखा गया है। फॉर एसिड रिफ्लेक्स आल्सो। फोन करते हैं नहीं ये एसिड रिफ्लेक्स के लिए भी है मैम? ओके थैंक यू मैम। और मैम थोड़ा सा बैक पेन के लिए स्पेशली आप बताइए कुछ। बैक पेन का भी आपको जैसे मालूम है, पीछे बीच की 2 उंगलियां हैं, ये पैर हैं आपके, इनके बीच का एक चैनल है, ये दोनों बोन्स दिख रहे हैं। इन बोन्स के नीचे आप जाएंगे तो एक कॉसिक्स आता है, टेल बोन। टेल बोन में दर्द है तो आप यहाँ पर एक मटर का दाना लगाएंगे। टेल बोन से ऊपर अगर लोअर बैक में पेन है तो यहाँ 2 मटर के दाने लगाएंगे। उसके ऊपर लंबर एरिया सेक्रम में है तो यहाँ लगाएंगे, और मिडिल बैक में है तो बीच में, और अपर बैक में है तो रिस्ट के ठीक नीचे, रिस्ट का जो गड्ढा होता है उसके ठीक नीचे वो मटर के दाने आप लगा दीजिए। ये किस लिए जो तो लास्ट ये वाले पूरा दो? बीच का जो चैनल है, ये आपका स्पाइन है। इस चैनल पर आप दबा के देखेंगे, जहां पर दर्द मिले वहां पर आप प्रेशर दे सकते हैं। उन पॉइंट्स पर आप येलो वाले मैग्नेट्स लगा सकते हैं, ब्लैक कलर लगा सकते हैं, या जस्ट आप मेथी भी 4-5 दाने स्ट्रिप बना के लगा सकते हैं। अगेन द येलो मैग्नेट फेसिंग येलो मैग्नेट फेसिंग अप। को आप सिस्टम में फिंगर पे पूरा पीछे में लगा सकते हैं एक मेथी की स्ट्रिप, इस प्रकार से। या ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। सो आज हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, 12:05 हो रहे हैं, और हम लोग अगले संडे को मिलेंगे। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी अगर अलाउ करें आप। B12 डेफिशिएंसी के लिए कुछ खास आजकल सब में है, ये घर में एक मेंबर को, वेजिटेरियंस को खास तौर से। वही हम लोगों ने बात करी। हम यहाँ पर बेसिकली हमारा जो स्पेसिफिक टॉक्स होंगे वो डिजीज नेम पर नहीं जाएंगे, हम लोग सिस्टम पर बात करेंगे। ह्यूमन एनर्जी सिस्टम जैसा हमारा थीम रहेगा हमेशा से। और अपने एनर्जी सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करना है यूजिंग आवर फिजिकल सिस्टम। तो हमारे पास जो सेंस ऑर्गन्स जो बॉडी सिस्टम्स दिए हुए हैं, उनके माध्यम से आप अपने एनर्जी लेवल को आप कैसे मेंटेन रख सकते हैं, ये थीम रहेगा हमारे हर इशू का। हर फ्री सेशन और पेड सेशंस का यही थीम रहता है। हम डिजीज के नेम पर नहीं जाते हैं, हम बीमारी के नाम या उसके कॉम्प्लेक्सिटी पर नहीं जाएंगे बेसिकली, बट हम एक्चुअली नेचुरल जो सिम्टम्स आ रहे हैं बॉडी में या सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, उनके क्या रीजन हैं और उनको कैसे सामने लाएं, उन पर बात करेंगे, क्योंकि वही हमारा बेसिक एनर्जी को प्रमोट करता है और एनर्जी को अपलिफ्ट करेगा। जैसे जहाँ तक दवाइयों के नाम होंगे तो वो एंडलेस होंगे, और उन पर अभी भी काम चल रहा है, और हर एक को एक दायरे में बांध के रख देते हैं वो। तो मेडिकल फील्ड में हर डिजीज को एक एक सिस्टम से रिलेट कर दिया गया है, जैसे कार्डियोवास्कुलर है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लाइक स्पेसिफिकली। बट यहाँ एनर्जी सिस्टम की बात करते हैं तो एनर्जी इज अफेक्टेड आपके डाइजेशन से भी, एक्सक्रीशन से भी, रेस्पिरेशन से भी, हर चीज से। ये होलिस्टिक सिस्टम है जिसे आपको मेंटेनेंस की जरूरत है।
तो कई चीजें इन्वॉल्व होने लगती हैं धीरे धीरे जब आप इस पे काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट संडे हम लोग 11 से 12 फिर सेशन करेंगे फॉर विद न्यू डिफरेंट पॉइंट्स। और जिनको भी स्पेसिफिक टॉपिक्स पे कुछ सेशंस चाहिए वे हम लोग 1-1, 2-2 घंटे के पेड सेशंस भी कर सकते हैं, वंस अ वीक या वंस इन 15 डेज या वंस अ मंथ। बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, उसमें लिमिटेड 10 to 20 स्टूडेंट्स ही रहेंगे। तो वो अपना स्पेसिफिक टॉपिक भी दे सकते हैं अगर आप ऑफर करते हैं, या आप हमारे टॉपिक्स चाहेंगे तो हम आपको ऑफर कर सकते हैं। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली ऑन माई नंबर या हमारे ईमेल पर। हमारा नंबर मोस्टली आप लोग के पास है, नहीं हो तो आप नोट कर सकते हैं। हाँ जी बताइए। 9336883672। तो आप एक मैसेज छोड़ सकते हैं इस पे, टेक्स्ट। मैम रिपीट अगेन वंस अगेन। 9336883672। सो आप व्हाट्सएप करके इस पे मैसेज छोड़ सकते हैं। कॉलिंग का टाइम प्लीज ओनली 4 to 7 शाम को। तो दिन भर कॉल करके हमारे गले को मत दुखाइएगा। तो दैट इज द फोन नंबर। ईमेल अगर आप कन्वीनियंट हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है espas.parul@gmail.com। नाम है aspas.parul@gmail.com। तो आप अपना टॉपिक, जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं सेशन, वी कैन हैव 1 hour सेपरेट 1-to-1 सेशंस आल्सो, ग्रुप सेशंस आल्सो। नॉर्मली हमारा फी स्ट्रक्चर 1 hour का 250 रहता है। तो दैट प्रोग्राम डिफरेंट टॉपिक्स पे हम लोग सेशंस रख सकते हैं। सो आप अपने प्रेफर्ड टॉपिक्स भी दे सकते हैं। दोज इंटरेस्टेड कैन गिव, अपना जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो अपना नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी जरूर हमको भेज दें, सो दैट हम लोग उसका लिस्ट बना के बैचेस अलॉट करके फिर आपको इन्फॉर्म करने में कन्वीनियंट होगा। It is 250 rupees per person. 250 per person per hour. Yeah, 1 hour session. Generally. Okay. ठीक है. Thank you so much, ma'am. Thank you. So thank you for today. Thank you for joining. So excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. I have one query. Can I? Hi, this is Shelly from Delhi. I want to first of all thanks to you for a wonderful class. And this is a question from most of the therapists. They have this in their mind, that how appropriate is it to combine Dr. Wall, Chinese, Ayurvedic, and most of us even know auricular, so and naturopathy and all these things. I mean, how good it is to combine all these. Well, as per my experience, it is good enough. बट बेटर होगा कि आप प्रैक्टिस में पहले एक एक सिस्टम यूज करें इंडिविजुअली, उसका पोटेंसी जान लें कि कौन सा सिस्टम कितना इफेक्टिव है, किस रेंज तक उसका असर जा रहा है, एंड देन यू कैन कंबाइन 2-3 सिस्टम्स सो दैट यू नो आप कितना डोज दे रहे हैं पेशेंट को और उसका क्या इफेक्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. So that is my personal. But it differs from person to person then. What differs? The potency of Definitely, that is what I said. Yes, that is what I said. तो जब आपको पता चलेगा कि आपने अपना CV4 लगाया और 4 लोगों का CV4 लगाया और CV4 का ये इफेक्ट आ रहा है, so you know कि हाँ CV4 का इतना रेंज तक इफेक्ट है कि कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं है और कुछ को इंस्टेंट बहुत ज्यादा इफेक्ट है. So you know रेंज, राइट? अब आपने दूसरा पॉइंट लगाया, मान लीजिए सुजोग का लिवर विंड टोनिफिकेशन, सो आपने देखा कि उसका इतना इफेक्ट है, तो यू नो आपको कौन से ट्रीटमेंट का कितना कितना इफेक्ट रेंज तक जा रहा है और क्या वैरायटी यूज हो रही है, कौन से पॉइंट्स का कितना इफेक्ट हो रहा है. सो आफ्टर यूजिंग इंडिविजुअल सिस्टम्स तब आप धीरे धीरे उनको कॉम्बिनेशन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप एलआई मेरिडियन आप ब्याल पे यूज कर रहे हैं, फिर एलआई मेरिडियन आप वॉल के पॉइंट्स यूज कर रहे हैं, राइट? फिर एलआई मेरिडियन आप आयुर्वेदिक का सिस्टम यूज कर रहे हैं, ऑर्गन मेरिडियन. सो देयर आर मेनी मोर सिस्टम्स. आप करेस्पॉन्डेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो कई सारे सिस्टम्स आप कंबाइन करके भी यूज कर सकते हैं. जैसे हम जनरली यूज करते हैं आयुर्वेदिक का करेस्पॉन्डेंस एंड जॉइंट मेरिडियन. सो दैट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन एंड यूसेज टू क्लियर द ऑर्गन एज वेल एज द मेरिडियन. तो आप उस तरह से धीरे धीरे स्टेप वाइज अपना डोज बढ़ा सकते हैं. डोजेज सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स का ही नहीं है, TCM, सुजोग, EAV, आयुर्वेदिक, बट कॉम्बिनेशन ऑल्सो है आपका मेथी से, कलर से, मैग्नेट से या प्रेशर से. तो क्या डिवाइस आप यूज कर रहे हैं उसका भी कितना पावर है, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट.
तो ये बहुत बड़े इश्यूज हैं जिनको हम लोग स्टेप वाइज थोड़ा थोड़ा करके बात करने का प्रयास करेंगे. And ma'am, like in 6 key, usme we have to go to the very deep. And if like, I mean, I would like to know more about 6 key, although I have referred many books on that, but there are no as such good examples for that I could find out. No live person even there whom I can ask about the 6 key. So can we have a little bit of gist of that? Yeah, not now, but today the session is almost over. We can have later on brief of every topic so that people can select the topic. We can go for specific sessions. Because अगर आप 5 element पे बात करें, वो itself बहुत बड़ा है. 6 की itself बहुत बड़ा issue है. 8 origin itself बहुत बड़ा है. Tri origin itself बहुत बड़ा है. TCM के बहुत सारे steps हैं. Ayurvedic के, wall के. So every section is very exhaustive. तो उसके छोटे छोटे टिडबिट्स हम लोग उनके ग्लिम्सेस जरूर इन फ्री सेशंस में देखेंगे और जाने का छोटा छोटा प्रयास करेंगे, बट देन स्पेसिफिक टॉपिक्स पे डिटेल जा सकेंगे. सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच. Thanks a lot. We'll end the session. Thank you.